हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPCG 171 जनरल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्कोप, मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, क्रिमिनल एंड फॉरेनिक एंड वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है स्कोप, मेथड्स क्या है साइकोलॉजी का और इसका एप्लीकेशन क्या है इन द एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में, क्रिमिनल में एंड फॉरेनिक में एंड वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन में। ये सभी आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन विद सुटेबल डायग्राम। सेकंड में आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स बताना है और टाइप्स क्या है वो डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड में डिस्कस द मीनिंग, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। थर्ड में आपको न्यूरॉन का मीनिंग क्या है, टाइप्स और नर्व इम्पल्स, ये सब आपको इसके मीनिंग्स और टाइप्स बताने। आप डायग्राम इसमें यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, और साथ में ही आपको नर्वस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर्स और फंक्शन है वो भी आपको नर्वस सिस्टम का एक्सप्लेन करना है। और आपको ज़्यादातर आपको डायग्राम्स के यूज़ करने हैं न्यूरॉन्स के लिए। फोर्थ में डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ रिसेप्शन एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ में आपको क्या स्टेजेस है रिसेप्शंस के वो बताने हैं और एक्सप्लेन करना है लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस थियरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें आपको मोटिवेशंस की थियरीज एक्सप्लेन करना है। टोटल इसकी 7 थियरीज है। आप इसमें से कम 4 या 5 थियरी एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल्स में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पिएजेंट थियरी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट। इसमें आपको जो पिएजेंट की थियरी है कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट की वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिस्कस द थियरीज एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें आपको पर्सनैलिटी के असेसमेंट लिखने और थियरीज क्या है वो आपको दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको पर्सनैलिटी के डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के बाद में मेन बॉडी में आपको थियरीज एंड असेसमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 8 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थियरीज ऑफ इमोशंस एंड इट्स फंक्शंस ऑफ इमोशंस एंड कंपोनेंट ऑफ इमोशन। 8 क्वेश्चन में आपको थियरी से एक्सप्लेन करना है इमोशन की, इट्स फंक्शन एक्सप्लेन करना है, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन करना है। ये 3 चीज़ें आपको इमोशंस की क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट थियरी ऑफ इमोशन, सेकेंड इज फंक्शन ऑफ इमोशन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ इमोशंस। ये चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ज़्यादातर आप डायग्राम्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। 9th क्वेश्चन, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस का। 2 या 3 पेजेस में आता है, वैसे एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स आता है, इसलिए आपको 2-3 या 3 पेज पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें आपको डिस्कस करना है, आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखना है पहले इंडिविजुअल डिफरेंस का और क्या नेचर है वो आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। और साथ में आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट को एक्सप्लेन करना है डिटेल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द पीरियड्स एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हमें डिस्कस करना है पीरियड्स एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये 12th क्वेश्चन, इलुबरेट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू थियरीज पोस्टुलेटेड बाय फ्यूरिड एंड इरिक्रिक्शन। इसमें आपको स्टेजेस डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है, जो फ्यूरिड एंड इरिक्शन का थियरीज है वो आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 13th क्वेश्चन में आपको थियरीज ऑफ मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूटिव डेवलपमेंट। इसमें आपको फर्स्ट थियरीज ऑफ मॉरल को डिफाइन करना है,
और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। मेन बॉडी में आपको थियरीज ऑफ मॉरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। आपको अगर आपको आंसर्स इनके नहीं मिलते हैं तो आप गूगल पे थियरीज ऑफ मॉरल को के बारे में लिख कर क्रोमी पर टाइप करके आप इसका डेफिनेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट और थियरीज ऑफ मॉरल का आप लिख कर आप वो ले सकते हो। उसके बाद में आपको थियरीज ऑफ मॉरल के बारे में गूगल पे करना है और सिर्फ कम से कम आपको 12 पॉइंट्स उसमें से लेने हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी लेने हैं। आप ऐसे भी आंसर्स लिख सकते हो गूगल से भी। और क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसमें आपको कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग को एक्सप्लेन करना है, उसका क्या प्रोसेस है वो आपको मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ मेमोरी। ये क्वेश्चन आपको इसमें आपको एक्सप्लेन करना है मॉडल्स ऑफ मेमोरी। अब अगर आप एग्ज़ाम में इतने भी क्वेश्चंस कर लोगे तो आप अच्छे नंबर से पक्का पास हो जाओगे, पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग पे आपको आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उस पर आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन, आपको कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है। जैसे कि आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट रहता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमको डिफ़ाइन करना है इंट्रोडक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है थिंकिंग का, वो हमें इंट्रोडक्शन में डालना है। फिर मेन बॉडी में आपको क्या करना है, इसी में आपको फॉर्म्स लिखना है और इसके प्रोसेस को कम से कम 3 या 4 पेजेस में लिखने हैं, 12 पॉइंट्स में लिखने हैं। और कंक्लूज़न में आपको इंट्रोडक्शंस भी टाइप कर सकते हो वैसे लिखकर। आप ये सिंपली गूगल पे टाइप करोगे तो आपको इस सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। और आपको जितना हो सके उतना डायग्राम्स का यूज़ करिए और अच्छी हैंडराइटिंग का यूज़ करिए। और क्वेश्चंस को आपको हमेशा ब्लैक पेन के लिए यूज़ करना है और आंसर राइटिंग के लिए आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। अगर आप इसी तरह लिखोगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाओगे तो 100% आप अच्छे मार्क्स से ज़रूर पास हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट आउट। थैंक यू।